गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कैमरे में बंद अपाहिज। इसके कवि हैं रघुवीर सहाय जी। तो आइए, रघुवीर सहाय जी ने कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से मुझे क्या बताने का प्रयास किया है, समझते हैं आज हम इस कविता के माध्यम से। तो कविता में बताया गया है एक दिव्यांग व्यक्ति का कैमरे के सामने ला करके उसका मजाक बनाना। कैमरे में बंद अपाहिज, मीनिंग उसकी वही निकल रही है। इसकी मीनिंग ये ही है कि कैमरे के अंदर कैमरे के सामने एक दिव्यांग व्यक्ति को लाया जाता है और फिर उससे क्या क्या किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आदि आदि बातों का वर्णन इस कविता में है। तो कुल मिलाकर के देखिए, इस कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय जी ने क्या बताया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। एक बंद कमरे के अंदर कैमरा सेट किया जाता है और कैमरे के में दूरदर्शन यानी कि एक चैनल वाले एक दिव्यांग व्यक्ति को, दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल मीन्स जिसके पास किसी चीज़ की कमी होगी। हाँ, तो दुर्बल को लाएंगे। हम समर्थ शक्तिमान, अपने आप को उन्होंने बताया कि हम समर्थ हैं, शक्तिमान हैं, अर्थात मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं शक्तिमान हूँ और एक दुर्बल को बंद कमरे में कैमरे के सामने मैं लाऊंगा। तो आगे क्या बताते हैं, हम उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज है। प्रश्न क्या पूछते हैं, दुर्बल है व्यक्ति, अपाहिज है, विकलांग है, तो उससे पूछेंगे पहला प्रश्न क्या होगा, तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। दूसरा प्रश्न, अपाहिज है, किसी व्यक्ति से उसकी कमियों को उजागर किया जाएगा तो उसे कष्ट होगा या सुख होगा, जाहिर सी बात है उसे तकलीफ होगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, क्या आप अपाहिज हैं, तो अपाहिज आप क्यों हैं। अगर उसने कहा हाँ, तो उत्तर पूछा दूसरा क्वेश्चन क्या कि तो अपाहिज आप क्यों हैं। आपका अपाहिज होना, अपाहिजपन तो दुख देता होगा। आपका ये जो शरीर है जिसमें जिस चीज़ की कमी है, अपाहिज कहते किसे हैं, जिसके शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है उसी को अपाहिज कहते हैं। तो आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, यानी कि घाव को कुरोदना। कुल मिलाकर के किसी को अत्यधिक कष्ट ऑलरेडी है और उस कष्ट को और अधिक गहरा करना, यहाँ पर इस कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय जी बता रहे हैं। कैमरा दिखाओ इससे बड़ा बड़ा, और जब इस तरह के प्रश्न पूछोगे जाहिर सी बात अगले व्यक्ति को दुख प्रकट होगा। जब दुख प्रकट होगा तो कहते कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाइएगा। उससे पूछते जल्दी बताइए क्या दुख है आपको, वो बता नहीं पाएगा, उसे कष्ट होता है। तो जब उसे कष्ट होता है कैमरा बड़ा कर दिया जाता है। सोचिए बताइए, फिर उससे कहते हैं वो कुछ नहीं बता पाता है, दुखी हो जाता है, आंखें भर जाती हैं, गला रुंध जाता है, बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। सोचिए और बताइए, उससे प्रेशराइज्ड किया जाता है, उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, बलपूर्वक उससे पूछने का प्रयास करते हैं। सोचिए और बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। उससे कहते हैं सोचिए और बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। बार बार उससे पूछते हैं। हम खुद इशारे से उसकी नकल, उसकी कॉपी करेंगे, उसकी मिमिक्री करेंगे। आँख नहीं है तो आँख से, पैर नहीं है तो पैर से, हाथ नहीं है तो हाथ से, जो भी उसका अंग नहीं होगा उससे मिमिक्री करेंगे, उसकी कॉपी राइट करेंगे और उसके बाद उसको प्रदर्शित करेंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है। तो इस तरह से सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। ऊपर से क्या कहते हैं, कैमरे के सामने है, मतलब आपकी बात पूरी जनता देख रही है, आपसे हमारी बात हो रही है, जनता देख रही है, पूरा समाज देख रहा है, पूरा सोशल देख रहा है, तो पूरी सोसाइटी यहाँ देख रही है, पूरे वर्ल्ड में ये चैनल चलेगा, दूरदर्शन वाले हैं ना। तो कहते हैं ये अवसर आप खो देंगे। इतना सुनहरा अवसर आपके सामने आया है अपनी कमी को उजागर करने के लिए, तो आप इसे खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए एक विकलांग व्यक्ति से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि उसे रुला देते हैं। कहते हैं जानते हैं, बता भी रहे हैं, आप जानते हैं कि हम उससे ये प्रश्न पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का।
करते हैं। कहते हैं जनता भी इंतज़ार करती है उसके रोने का और मैं भी उसका इंतज़ार करता हूँ कि वो कब रोएगा। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे। फिर क्या, जब उसको रुलाने का प्रयास करेंगे फिर पर्दे में कैमरे को जूम करेंगे, फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर सामने लाएंगे, फोकस करेंगे उसको, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। वो कुछ कहना तो चाहता है लेकिन इतना मजबूर है कि कुछ भी कह नहीं पाता है। उसके होठों में एक कसमसाहट, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और एक और कोशिश, एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। यानी दर्शकों से कहते हैं, एक तो विकलांग व्यक्ति को रुलाने की कोशिश कर रहे हैं चैनल वाले, दूसरी है दर्शकों को भी रुलाना। जो चैनल को देखेंगे वो भी जब रोते हुए किसी व्यक्ति की विवशता पे रोते हुए उसको देखेंगे तो जाहिर सी बात है दर्शक भी रोने लगेंगे। यानी कि उनका तो एम ही यही है कि व्यक्ति भी रोए और दर्शक भी रोए, विकलांग व्यक्ति भी रोए और दर्शक भी रोए। हम दोनों को एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। वो खुद नहीं रोएंगे जो पूछ रहे हैं, दर्शक रोएंगे और वो विकलांग व्यक्ति रोएगा। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कहते हैं कैमरामैन से, अब बस करो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, काम तो अपना हो गया। कहने का मतलब ये है कि अब हम मुस्कुराएंगे, मेरा काम हो गया, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो गया। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। धन्यवाद। लास्ट में पर्दा गिराते हैं और कहते हैं आप सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे, धन्यवाद, बस थोड़ी ही कसर रह गई। कहने का मतलब यह है, इस कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय जी ने समाज में हो रहे शोषण का वर्णन किया है। यानी कि ये जो पत्रकारिता पर व्यंग किया है, ये जो मीडिया वाले हैं उन पर व्यंग किया है, ये अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए, अपनी सर्वोत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सर्वोत्कृष्ट बताने के लिए कैसी हद तक गिर सकते हैं, किसी का भी मजाक बना सकते हैं। उन्हें आपके परिवार के, आपके समाज के, आपके पोस्ट के, आपकी गरिमा की कोई चिंता नहीं है। आपका क्या होगा इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है अच्छी अच्छी खबरें हाईलाइटेड करने का, ताकि उनके चैनल की टीआरपी बढ़े। वो जितनी ज़्यादा खबर को हाईलाइट करके दिखाएंगे उतनी उनकी टीआरपी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है, जो हम कैमरे पर नित्य प्रति देखते हैं, टीवी में, फ़ोन में और जहाँ भी देखते हैं, जो भी खबरें हमें रोज़ मिलती रहती हैं, जिन्हें हम बड़े शौक़ से देखते हैं, और पत्रकारिता के माध्यम से हम जो पत्रकारिता पढ़ रहे हैं अपनी ग्रामर की पुस्तक में, ये वही पत्रकारिता यहाँ पर आ गई है। तो पत्रकारिता के माध्यम से ये जो ग्लैमर की दुनिया है, चकाचौंध की दुनिया, जिससे हम पर्दे के पीछे कुछ नहीं जानते क्या हो रहा है, सामने से हमें लगता है सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है। यानी कि हर व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। कवि ने ये बताने का प्रयास किया इस कविता से कि हर व्यक्ति का हर काम के पीछे अपना स्वार्थ है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इंसान कहीं भी किसी हद तक गिर सकता है। यानी कि एक विकलांग व्यक्ति जिसे ईश्वर ने स्वयं दंड दिया, उसे समाज भी दंड देने को तैयार है। कहने का मतलब उसे रुलाते हैं, समाज के सामने उसे विवश बनाते हैं। जबकि ऐसा न करके चैनल वाले अगर ऐसा काम करते कि उस दिव्यांग व्यक्ति को कैमरे के सामने लाते और उसे प्रोत्साहित करते, हतोत्साहित न करके प्रोत्साहित करते, उससे कहते कोई बात नहीं, देखो ऐसे ऐसे लोगों का उदाहरण देते जो बिना पैरों के नाच सकता है, जो बिना हाथों के लिख सकता है, हर काम कर सकता है, गाड़ियाँ चला सकता है, जो बिना जुबान के सब कुछ बता सकता है, जो बिना आँखों के पढ़ सकता है, देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देते तो शायद और टीआरपी बढ़ती और स्वार्थता हट जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो हमें किसी विवश का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे और प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, डिमोट नहीं करना चाहिए। यानी कि
पूरा उद्देश्य चैनल वालों का सिद्ध हो जाता है और टीआरपी बढ़ जाती है। बस अब विकलांग व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, उसके अंतरात्मा में क्या बीते, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों, कुल मिलाकर के आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसका उद्देश्य क्या है, इस कविता को बनाने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है, ये मैंने आपको बताया कि हर कोई अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। किसी को क्या कष्ट हो रहा है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। और एक विकलांग व्यक्ति को कैमरे के सामने ला करके किस तरह से मजाक, यानी कि मीडिया वाले किस तरह से खबरें हाईलाइटेड करते हैं, छोटी सी खबर को बड़ी बना देते हैं केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, बाकी और कुछ नहीं होता है। हकीकत कुछ और होती है और वाकई में होता कुछ और है। धन्यवाद बच्चों।